प्यारे बच्चों, आज हम 4 मार्च 2025 को संपन्न हुए हाई स्कूल विज्ञान प्रश्न पत्र संकेतांक 824 CL जो कि तीसरा सेट है, इससे पूर्व हम 2 सेटों को हल कर चुके हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए। तो आज हम देखेंगे संकेतांक 824 CL के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो जिसमें सबसे पहले हम खंड आ, जिसमें आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं जिनको OMR पत्रक में उत्तर देना होता है। तो देख रहे हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न उपभाग 1, जिसका पहला प्रश्न दिया है, क्या अवतल दर्पण द्वारा बना किसी बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के आकार का है? तो बिंब रखा है। तो हम जानते हैं अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आकार में समान बनता है। तो बिंब क्या वास्तविक एवं बिंब के आकार का है? ऐसी स्थिति में वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी होगी। इसका सही उत्तर है, देखिए ऑप्शन ए में कह रहा दर्पण के फोकस पर, बी है दर्पण के वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, सी दर्पण के वक्रता केंद्र पर और डी कह रहा दर्पण के वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच। तो सही उत्तर है दर्पण के वक्रता केंद्र पर। तो इसमें विकल्प सी सही है। फिर देख रहे हैं दूसरे प्रश्न में दिया है, दूसरा प्रश्न है कह रहा पानी से भरे कांच के बीकर में रखा नींबू पार्श्व से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसके लिए उत्तरदायी प्रकाशीय परिघटना है। ठीक है, ऑप्शन ए परावर्तन, बी कह रहा ध्रुवण, सी प्रकीर्णन, डी अपवर्तन। तो उत्तरदायी प्रकाशीय परिघटना है अपवर्तन, इसमें ऑप्शन डी सही है। इसके बाद फिर देखते हैं तीसरे प्रश्न में, तीसरे में क्या सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का परास होता है? तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का परास हम जानते हैं 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए कह रहा 25 सेंटीमीटर से 100 मीटर तक, देख रहे हैं गलत है, बी 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, विकल्प बी सही है। फिर देख रहे हैं चौथे प्रश्न में दिया है, चौथे में कह रहा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के अक्ष पर कोई बिंब रखा है, प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, लेंस से बिंब की दूरी होगी। तो लेंस से बिंब की दूरी अर्थात यू का मान पूछ रहा है। तो देख रहे हैं इसमें 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, तो आप देख रहे हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी दी हुई है 20 सेंटीमीटर और अवतल लेंस की फोकस दूरी हम जानते हैं निगेटिव होती है। तो इस प्रकार से एफ का मान दिया है -20 सेंटीमीटर, एफ बराबर -20। और फिर देख रहे हैं इसमें मान दिया है प्रतिबिंब के लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो ये प्रतिबिंब की दूरी है अर्थात v का मान है, v बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर और पूछ रहा लेंस से बिंब की दूरी अर्थात u का मान निकालना है। तो लेंस के लिए हम जानते हैं फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। तो देखें इस फार्मूले में रख करके यदि हम u का मान निकालेंगे तो u का मान मिल जाएगा 60 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। पांचवें प्रश्न में दिया है, 2 प्रतिरोधक प्रत्येक 10 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, संयोजन के सिरों पर 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, तो प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी। तो देख रहे हैं 2 प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम के हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में यदि हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो तुल्य प्रतिरोध देख रहे हैं, तुल्य प्रतिरोध के लिए फार्मूला है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 अर्थात 1/10 + 1/10
मिल करके 2/10 मिल जाएगा। इस प्रकार से देख रहे हैं R बराबर सरल करेंगे 2 पंचे 10, 5 ओम मिल जाएगा। और V का मान 10 वोल्ट दिया है और पूछ रहा प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा अर्थात धारा निकालना है। तो सूत्र हमारा बन जाएगा V/R, अर्थात हम जानते हैं V बराबर IR होता है। तो इस प्रकार से I बराबर V/R, तो 10/5, तो 2 कूलाम प्रति सेकंड। 2 कूलाम प्रति सेकंड देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 5 का विकल्प बी सही है। फिर देख रहे हैं छठे प्रश्न में दिया है कि स्तंभ ए में दी गई भौतिक राशियों का सुमेलन स्तंभ बी में दिए गए मात्रकों से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर दिया है विद्युत प्रतिरोधकता। तो विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई हम जानते हैं ओम इंटू मीटर होती है। तो पहले का मिलान चौथे से होगा। फिर देख रहे हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है, विद्युत विभवांतर का मात्रक आप जानते हैं W। देख रहे हैं V बराबर W/Q, अर्थात जूल प्रति कूलाम। तो दूसरे का मिलान आप थर्ड से करेंगे। और विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा कह सकते हैं। तीसरे का सेकंड हो जाएगा, तो दूसरे का थर्ड, तीसरे का सेकंड। और विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, चौथे का फर्स्ट। तो देख रहे हैं ये हमारा किस ऑप्शन में है। देखिए पहले का चौथा पार्ट सी और डी में मिल रहे हैं। फिर दूसरे का थर्ड देखेंगे वो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। इस प्रकार से इसका विकल्प डी सही है। सातवें प्रश्न में दिया है क्या तांबे के तारों की 2 कुंडलियां एक दूसरे के निकट रखी हैं। एक कुंडली में विद्युत धारा का मान परिवर्तित होने पर दूसरी कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगती है। इस परिघटना का कारण है। देख रहे हैं ऑप्शन ए विद्युत प्रेरण, बी में कह रहा है चुंबकीय प्रेरण, सी अन्योन प्रेरण, डी स्वप्रेरण। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक कुंडली में विद्युत धारा का मान परिवर्तित होने पर दूसरी कुंडली में भी धारा कह रहा प्रवाहित होने लगती है। इस परिघटना का कारण अन्योन प्रेरण है। तो विकल्प सी सही है। आठवां प्रश्न देख रहे हैं उपभाग सेकंड। उपभाग सेकंड में हम जानते हैं कुल 6 प्रश्न रसायन विज्ञान पर आधारित होते हैं। तो अब हम इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देख रहे हैं 8वीं में दिया है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। देख रहे हैं +CO2 = CaCO3 + H2O। हम जानते हैं अगर बैलेंस समीकरण देखें तो CO2 की क्रिया कराने पर देख रहे हैं दिया है। तो इसमें यदि हम CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 की क्रिया कराएंगे तो देख रहे हैं इसमें से यदि हम जल को अलग कर लें तो मिल जाएगा, यही हमारा बनाएगा इक्वल टू देख रहे हैं CaCO3 + H2O। तो देख रहे हैं ये हमारा राइट हैंड साइड में दिया है CaCO3 + H2O। इसका मतलब खाली स्थान में CaOH का होल ट्वाइस मिलेगा। इसका ऑप्शन बी सही है। फिर देख रहे हैं 9वें प्रश्न में दिया है क्या रासायनिक अभिक्रिया Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu है। तो देख रहे हैं यहाँ पर विस्थापन क्रिया हो रही है। देख रहे हैं आयरन कॉपर का स्थान ले रही है और कॉपर को विस्थापित कर रही है। तो इसलिए यह अभिक्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया है। इसका ऑप्शन ए सही है। देख रहे हैं 10वें प्रश्न में दिया है बेकिंग सोडा का सूत्र है। देख रहे हैं पहले ऑप्शन में CaOCl2 जो कि विरंजक चूर्ण है। दूसरा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा कहलाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। सी में देख रहे हैं NH4Cl नौशादर कहा जाता है और डी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। 11वें प्रश्न में क्या निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए CH4 मेथेन दिया है, बी C2H4 अर्थात एथिलीन है, सी C3H8 और डी C4H10।
तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए, सी और डी ये हमारे एल्केन श्रेणी के हैं। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। तो देख रहे हैं CnH2n+2, इसको CnH2n+2 इसमें देख रहे हैं इनके स्थान पर एक रखेंगे तो ऑप्शन ए मेथेन मिल जाएगा, और एन के स्थान पर 3 रखेंगे तो C3H देख रहे हैं 2 × 3 + 2 2 तिहाई 6 और 6 + 2 8, तो ये तीसरा विकल्प मिल जाएगा। और 4 रखते हैं तो विकल्प डी मिलेगा। एल्केन श्रेणी ये हमारी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आती है। यहाँ पूछा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जबकि ऑप्शन ए, सी, डी में सब सिंगल बॉन्ड हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। इसमें देख रहे हैं डबल बॉन्ड होते हैं एथिलीन में। 12वां है नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में आबंध होगा। तो नाइट्रोजन के बाह्य कोश में हम जानते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, इसमें त्रिबंध होगा, ऑप्शन सी सही है। 13वां है निम्नलिखित में क्या समजातीय श्रेणी है। समजातीय श्रेणी हम जानते हैं वो श्रेणी कहलाएगी जिसमें एक ही क्रियात्मक समूह होते हैं। ऑप्शन ए CH3OH, C2H5OH अर्थात मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल। देख रहे हैं दोनों में एल्कोहल समूह है, इसमें ऑप्शन ए सही है। जबकि विकल्प बी में देख रहे हैं CH3COOH और CH3COCH3 अर्थात एक में कार्बोक्सिलिक समूह है, दूसरे में कीटोन समूह है। विकल्प सी देख रहे हैं C2H5CHO एस्टल्डिहाइड एल्डिहाइड समूह है, और बाद में देख रहे हैं ईथर समूह है। जबकि विकल्प डी में देख रहे हैं C3H8 अर्थात एल्केन श्रेणी का है, और C4H9OH, तो इसमें देख रहे हैं OH समूह जुड़ा है। इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं उपभाग थर्ड, जिसमें हम जानते हैं 7 प्रश्न जीव विज्ञान पर आधारित होते हैं। तो जिसमें हम देख रहे हैं 14वें प्रश्न में दिया है क्या 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन होता है, तो ये प्रक्रम होता है। ऑप्शन ए केरा कोशिका द्रव्य में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी केंद्रक में और डी DNA में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में। फिर देख रहे 15वें प्रश्न में दिया है अपोहन संबंधित है। ए कह रहा पोषण से, बी श्वसन से, सी उत्सर्जन से और डी परिवहन से। तो अपोहन संबंधित है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्सर्जन। 16वें प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है। निम्नलिखित में कौन सा जंतु हार्मोन है। ऑप्शन ए एड्रेनलिन, बी केरा साइटोकाइनिन, सी ऑक्सिन, डी जिब्रेलिन। तो कौन सा जंतु हार्मोन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एड्रेनलिन। 17वें प्रश्न में दिया है एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न करने की तकनीक कहलाती है। ऑप्शन ए बीजाणु समासंग, बी केरा ऊतक संवर्धन, सी द्विखंडन और डी लैंगिक जनन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऊतक संवर्धन, ऑप्शन बी सही है। 18वें में क्लोरोफिल आवश्यक है। ऑप्शन ए केरा प्रकाश संश्लेषण के लिए, बी श्वसन के लिए, सी उत्सर्जन के लिए और डी वाष्पोत्सर्जन के लिए। तो प्रश्न 18 क्लोरोफिल आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो इसका ऑप्शन ए सही है। 19वां है पारितंत्र का भौतिक कारक है। भौतिक कारक हम जानते हैं ताप दाब इस प्रकार से मिलते हैं। ऑप्शन ए देख रहे ताप दिया है, बी केरा पौधे, सी जंतु, डी सूक्ष्म जीव। तो भौतिक कारक यहाँ ताप होगा, तो प्रश्न 19 का ऑप्शन ए सही है। फिर देख रहे हैं 20वें प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में से कौन शीर्ष मांसाहारी है। देखिए ऑप्शन ए सांप, बी खरगोश, सी बकरी, डी शेर। तो शीर्ष मांसाहारी दिए गए विकल्पों में ऑप्शन डी शेर है।
तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो आशा है कि आप ये सेट 3 824 CL के प्रश्न पत्र को अच्छी प्रकार से इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से शेष सभी सेटों का हल देखने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी सेटों का हल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और मित्रों तक शेयर भी कीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।